आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया में इस वक्त चल रहे सबसे विशाल प्रोजेक्ट्स के बारे में। ये सभी प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का नायाब एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर आपको भी मेगा प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट है तो वीडियो को एक पल के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं डेनमार्क एनर्जी आइलैंड में। आज लगभग हर देश अपने यहाँ ऊर्जा की कमी को लेकर परेशान है। ऐसे में डेनमार्क ने इस समस्या के समाधान के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसे डेनमार्क के इतिहास में शुरू की जाने वाली सबसे बड़ी निर्माण परियोजना कहा जा रहा है। यह आर्टिफिशियल आइलैंड 18 फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर होगा। कृत्रिम रूप से बनाया गया एक पूरा टापू। यह एक ऑफशोर विंड फार्म होगा। डेनमार्क ने सबसे पहले 1991 में अपने देश में ऑफशोर विंड फार्म की स्थापना की थी और अब डेनमार्क पूरा का पूरा एक आइलैंड डेवलप करने जा रहा है। यह आइलैंड उत्तरी सागर के मध्य निर्मित किया जाएगा और डेनमार्क ने इस दिशा में काम शुरू भी कर दिया है। इसके लिए जियोलॉजिकल सर्वे का काम पूरा हो चुका है ताकि समंदर के अंदर 100 मीटर गहराई में आइलैंड की नींव रखी जा सके। इस कृत्रिम आइलैंड को बनाने के लिए 4 मिलियन टन रेत और मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। इस आइलैंड पर लगने वाली कुछ टरबाइन्स की ऊंचाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी 3 गुना ज्यादा होगी और ऐसा अनुमान है कि इस आइलैंड से इतनी ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न की जा सकेगी जो कि पूरे देश की कुल ऊर्जा जरूरत से भी 50% ज्यादा एनर्जी जनरेट करेगी, इलेक्ट्रिसिटी। और डेनमार्क इस ऊर्जा को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। डेनमार्क ने एनर्जी आइलैंड के उपयोग के लिए पहले से ही नीदरलैंड, जर्मनी और बेल्जियम के साथ समझौता भी कर डाला है। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी एनर्जी आइलैंड से उसे बेचने का जुगाड़ पहले ही कर चुका है डेनमार्क। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट एक बहुत ही क्रांतिकारी प्रोजेक्ट है क्योंकि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद डेनमार्क पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी आधारित देश बन जाएगा। नो पोल्यूशन, सब कुछ एकदम ग्रीन तौर पर नेचुरली प्रोड्यूस्ड। सोचिए जरा कैसा होगा वहां का जीवन, वहां की आबोहवा, सांस लेने में कैसा महसूस होगा तब डेनमार्क में। ऐसा कुछ भारत में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहाँ है वो सारे टैलेंटेड ब्रेन्स जो IITs में पढ़ रहे हैं? सरकार को जरा इनकी ओर रुख करना चाहिए और कुछ इनोवेटिव करने के बारे में सोचना चाहिए। आपको भी ऐसा नहीं लगता क्या? अगर लगता है तो एक कमेंट अपनी राय जरूर डालिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। मॉस्को इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर, इसे मॉस्को सिटी के नाम से भी जाना जाएगा। रूस ने अपनी राजधानी मॉस्को में इस सेंटर को एक फाइनेंशियल हब के रूप में स्थापित कर डाला है। इस सेंटर को बनाने की प्लानिंग 90 के दशक में ही कर ली गई थी। इस सेंटर में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को बसाए जाने की योजना थी। कंस्ट्रक्शन का काम तो 1995 में शुरू हो गया था, लेकिन बढ़ते निर्माण खर्च की वजह से इस काम को कई बार रोकना पड़ा था। सन 2014 तक इस प्रोजेक्ट में $12 बिलियन यानी करीब 9.5 खरब रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके थे और अभी तक प्रोजेक्ट का आधा काम भी नहीं हुआ था। लेकिन आखिरकार कंस्ट्रक्शन को फिर से शुरू किया गया और 2019 में 2 स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग्स, द वन टावर, द ग्रैंड टावर, 2 अलग अलग बिल्डिंग्स के काम फिर से शुरू कर दिए गए। द वन टावर की ऊंचाई पहले 400 फीट रखनी तय हुई थी, लेकिन बाद में इसके डिजाइन में कुछ चेंजेस किए गए, जिसके बाद अब इसकी ऊंचाई 445 फीट है। इससे कुछ ही दूरी पर सिटी की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग द ग्रैंड टावर का कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, जिसके सन 2022 के अंत तक यानी कि इसी साल तक पूरा होने की संभावना है। मॉस्को इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर का काम लगभग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और उम्मीद है कि सन 2024 में लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर होगा ये दुनिया का। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं कतर की ल्यूसाइल सिटी। अगर आप फुटबॉल के शौकीन हैं तो आपको पता ही होगा कि 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में आयोजित होने वाला है और लुसाइल सिटी को बसाने का मुख्य उद्देश्य फुटबॉल प्रेमियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना ही था। लुसाइल सिटी को कतर की राजधानी दोहा से 20 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग $45 बिलियन यानी लगभग 3.5 खरब रुपए होगी। यहाँ पर 22 आलीशान होटल के साथ 4 विशाल स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। इसके अलावा यहाँ टूरिस्ट के लिए एंटरटेनमेंट की सभी सुविधाएं मौजूद है। यहाँ एक गोल्फ कोर्स भी तैयार किया गया है। इस जगह एक फुटबॉल स्टेडियम भी बनाया गया है जहां बैठकर 80,000 दर्शक फुटबॉल मैच का मजा ले सकते हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद इस सिटी को लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और यहाँ 30,000 से अधिक लोगों को बसाया जाएगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप से पहले 2021 में यहाँ दोहा ग्रैंड प्री का आयोजन भी किया जा चुका है, जिसके लिए यहाँ फार्मूला 1 रेस ट्रैक भी तैयार किया गया है। इस जगह को कतर की सबसे खूबसूरत जगह भी कहा जा रहा है
उम्मीद है कि सिटी के बनने से कतर में आने वाले टूरिस्ट की संख्या में काफी बढ़ोतरी होगी। आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं जद्दा इकोनॉमिक सिटी। इससे पहले किंगडम सिटी भी कहा जा रहा था। ये सऊदी अरब के प्रमुख मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा टावर द जद्दा टावर भी शामिल होगा। शहर में 210 टावर होंगे जो 30 मंजिलों से अधिक ऊंचे होंगे। शहर का खास अट्रैक्शन जद्दा टावर होगा, जो कि 1 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचा होगा। और जब ये बनकर तैयार होगा तो ये बुर्ज खलीफा को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बन जाएगा। इस प्रोजेक्ट का 90% काम लगभग पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि जल्द ही इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। यहाँ आपको व्यापार के साथ साथ मनोरंजन की भी सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। वैसे तो अभी तक सऊदी को उसके कठोर कानून के लिए जाना जाता है, लेकिन अब सऊदी सरकार ने देश में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए अपने कानून में ढील देने की योजना बनाई है और $20 मिलियन का यह प्रोजेक्ट इसी दिशा में कड़ी है। शायद सऊदी अरब को ये समझ आ चुका है कि वो हमेशा तेल के भरोसे देश को नहीं चला सकते, इसीलिए यूएई की तर्ज पर उन्होंने भी देश में टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की योजना बना ली है। आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं चीन। बाहितन डैम चीन के लिए अपनी बढ़ती जनसंख्या की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना अब आसान नहीं रह गया। इसलिए चीन एक के बाद एक बड़े बड़े डैम्स बनाता जा रहा है और उन डैम्स को बनाकर उनसे बिजली उत्पन्न करने लगा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डाल रहा है। इसी कड़ी में बाहितन डैम का निर्माण भी इसी दिशा में किया जा रहा है। इससे पहले चीन ने यांगत्सी नदी पर स्थित 3 गॉर्जस डैम का निर्माण किया था, जिसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम है, लेकिन अब चीन ने बाहितन डैम बनाकर अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ डाला है। इस डैम की लंबाई 289 मीटर है। बाहितन डैम से 16,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा, जो कि अमेरिका के हुअर डैम से 8 गुना अधिक है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट $34 बिलियन है। अप्रैल 2021 में इसके 16 में से 2 टरबाइन ने काम करना शुरू भी कर दिया और उम्मीद है कि जुलाई 2022 तक ये पूरी तरह काम करना शुरू कर देगा। एक दिन में इतनी बिजली पैदा करने में सक्षम होगा जो तकरीबन 5 लाख लोगों की 1 वर्ष की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। तो ऐसा कहा जा सकता है कि चीन अब ऊर्जा के क्षेत्र में लगभग आत्मनिर्भर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं बांग्लादेश। जी हाँ, इस लिस्ट में बांग्लादेश का भी नाम है। पद्मा ब्रिज बांग्लादेश। ये पुल बांग्लादेश का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसे बनाकर उसने साबित कर दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वो किसी से भी पीछे नहीं है। ये ब्रिज पद्मा नदी पर बनाया गया है। ये एक मल्टीपर्पज ब्रिज है। ये रोड रेल ब्रिज है, यानी व्हीकल्स और ट्रेन दोनों के लिए तैयार किया गया है। इस ब्रिज का निर्माण बांग्लादेश की सरकार ने अपने ही रिसोर्सेज से करवाया है, यानी कि किसी दूसरे देश या संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट से कोई मदद नहीं ली है। इसलिए ब्रिज बांग्लादेश के लिए बहुत खास है। इस ब्रिज की लंबाई 6.15 किलोमीटर है और ये गंगा नदी पर बना सबसे बड़ा पुल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मना नदी के नाम से जाना जाता है। इस पुल की लागत लगभग 30,000 करोड़ के आसपास है। यह पुल बांग्लादेश को भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ेगा। इस पुल के बनने से बांग्लादेश की राजधानी ढाका और बाकी बांग्लादेश को आर्थिक स्तर पर पिछड़े दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र से भी जोड़ा जा सकेगा। इस ब्रिज के बनने का फायदा भारत को भी मिलेगा, क्योंकि इस ब्रिज के बनने के बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका से कोलकाता पहुंचने में केवल 3.5 घंटे का वक्त लगेगा। दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स की बात की उसमें केवल बांग्लादेश को छोड़कर सभी देश संपन्न देश है। ऐसे में हमें लगता है कि बांग्लादेश का इस लिस्ट में आना ही उसके लिए सम्मान की बात है। आपको इन प्रोजेक्ट में से कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी दुनिया में चल रहे इन मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करके। वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।